नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। पिछली वीडियो में हमने अनुच्छेद 30 को समझा, जिसमें जाना कि संविधान अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और प्रबंधन करने का अधिकार देता है। आज हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे अनुच्छेद 31 की, जो संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, लेकिन अब इसे संविधान से हटा दिया गया है। तो चलिए, शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि पहले संविधान संपत्ति के अधिकार की रक्षा कैसे करता था और इसे क्यों हटाया गया? जवाब छिपा है अनुच्छेद 31 के इतिहास में। इसे समझने के लिए 5 मिनट रुकिए हमारे साथ। अनुच्छेद 31 मूल रूप से कहता था, कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से तब तक वंचित नहीं किया जाएगा जब तक कि यह कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और सार्वजनिक हित के लिए न हो और उसे उचित मुआवजा दिया जाए। हालांकि इसे 1978 में 54वें संवैधानिक संशोधन द्वारा हटा दिया गया और अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि एक कानूनी अधिकार है। अनुच्छेद 300 ए पहला हिस्सा। अनुच्छेद 31 का मतलब अनुच्छेद 31 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि सरकार किसी की निजी संपत्ति को केवल सार्वजनिक हित जैसे सड़क या स्कूल बनाने के लिए ले सकती थी, और वह भी उचित मुआवजे के साथ। ये नागरिकों को संपत्ति के अधिकार की गारंटी देता था, लेकिन समय के साथ सरकार ने इसे बहुत प्रतिबंधात्मक माना, क्योंकि यह भूमि सुधार और अन्य विकास कार्यों में बाधा डालता था। इसलिए इसे हटा दिया गया। दूसरा हिस्सा, ऐतिहासिक संदर्भ। जब संविधान 1950 में लागू हुआ, तब भारत में जमींदारी प्रथा और आर्थिक असमानता बड़ी समस्याएं थीं। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर और संविधान सभा ने अनुच्छेद 31 को शामिल किया ताकि संपत्ति के अधिकार की रक्षा हो, लेकिन साथ ही सरकार को भूमि सुधार करने की शक्ति भी मिले। हालांकि 1950 और 1960 के दशक में भूमि सुधार कानूनों को लागू करने में सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच टकराव हुआ। इस कारण 1978 में अनुच्छेद 31 को हटाकर संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में बदल दिया गया। तीसरा हिस्सा, आज की प्रासंगिकता। हालांकि अनुच्छेद 31 अब संविधान का हिस्सा नहीं है, इसका ऐतिहासिक महत्व है। आज संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 ए के तहत संरक्षित है, लेकिन यह मौलिक अधिकार नहीं है, यानी इसे कोर्ट में सीमित चुनौती दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार संपत्ति के अधिकार को संतुलित करने की कोशिश की है, जैसे कि भूमि अधिग्रहण मामलों में उचित मुआवजे की मांग को लेकर। यह हमें याद दिलाता है कि संविधान समय के साथ बदलते सामाजिक और आर्थिक जरूरतों के अनुसार ढलता है। उदाहरण मान लीजिए, 1970 के दशक में सरकार किसी की जमीन सड़क बनाने के लिए लेना चाहती थी, लेकिन अनुच्छेद 31 के कारण उसे मुआवजा देना पड़ता था। आज अनुच्छेद 300 ए के तहत भी मुआवजा जरूरी है, लेकिन यह मौलिक अधिकार नहीं होने के कारण सरकार के पास ज्यादा लचीलापन है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 31 का इतिहास हमें भारत के संवैधानिक विकास और संपत्ति के अधिकार की कहानी बताता है। अगली वीडियो में हम अनुच्छेद 32 को समझेंगे, जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। कमेंट में बताएं, क्या आप चाहेंगे कि हम किसी खास अनुच्छेद को जल्दी कवर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।